क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जय यीशु। सारे संसार के उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, प्रेम, अनुग्रह, आशीष, समाधान सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलिसिया 40 काल का तीसरा इतवार में प्रवेश कर रही है। और आज के सुसमाचार के जो मूल सारांश है, और प्रभु यीशु क्रिस्त ही हमारे जीवित जल का स्रोत है जो हमारे प्यासों को बुझाता है। जीसस इज द सोर्स ऑफ लिविंग वाटर हु quenches ऑल अवर थर्स्ट। प्रभु यीशु क्रिस्त ही जीवित जल का स्रोत है जो हमारे प्यास को बुझाता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार और संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 5 से 42 तक है, जिसमें समारी स्त्री का दृष्टांत सुनाया गया है। प्रिय विश्वासियों, और जैसे जैसे ये गर्मी, ये ग्रीष्मकालीन निकट आते ही हम सब ठंडा पीने की इच्छा करते हैं और टेंडर कोकोनट का पानी पीने के लिए सोचते हैं, आइसक्रीम खाना चाहते हैं और दही खाना चाहते हैं, मट्ठा पीने की इच्छा होती है, कूल ड्रिंक्स पीने के लिए इच्छा होती है, ताकि इस गर्मी को दूर करें और हमारे प्यास को बुझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये साधारण एक शारीरिक प्यास को बुझाने के लिए इन तमाम चीज़ों को हम उसकी सेवन करते हैं। लेकिन क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, एक बात मनुष्य कभी भी समझना नहीं चाहते हैं, मनुष्य के पास जितना भी मिले उतना कम है। मनुष्य कभी सेटिस्फाई नहीं होता है, मनुष्य का मन कभी भरता नहीं है, इंसान का मन कभी भरता नहीं है। भले उनके पास जितना भी धन दौलत हो, बैंक बैलेंस हो या गाड़ी घोड़ी हो, सुख सुविधा हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो किसी न किसी चीज़ की कमी का महसूस करता है और उसका मन भरता नहीं है। और उनके मन में हमेशा और किसी न किसी कोई कमियों कमजोरियों के बारे में बतलाता है और उनके कोई गिले शिकवाए रहते हैं, कोई हमेशा कुछ कंप्लेंट्स रहता ही है। उदाहरण के लिए आज के पहले पाठ को देखिए। आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17, जहां हमें यह देखने को मिलता है कि परमेश्वर ने यहोवा ने लगभग 450 साल से एक गुलामी जीवन और इज़राइल लोग मिस्र देश में बिताते थे। मूसा के नेतृत्व में ईश्वर ने उस गुलामी जीवन से और उस मिस्र देश से छुड़ाकर और ऐसी एक प्रतीक्षित देश में लेके आए हैं, जहां उनके लिए और शहद और दूध की नदियां बहती है। उन्हें वादा किया था, प्रतिज्ञा की थी, और उनने ईश्वर ने देखा कि मिस्र देश में नाना प्रकार के दुख तकलीफों को, परेशानियों को, वेदनाओं को, पीड़ाओं को सामना करते हुए और उनकी मुसीबतों से बचाने के लिए जहां उन्हें आदर सम्मान नहीं मिलता था, लेकिन उनके एक सम्मानजनक और व्यक्ति के रूप में बनाने के लिए, एक नया सिरे से नया जीवन दिलाने के लिए ईश्वर उनको वहां से मिस्र देश से छुड़ा कर लेके आए। और उस यात्रा के दौरान और उनके हर प्रकार की आवश्यकताओं को ईश्वर ने पूरी की। मन्ना खिलाया, बटेर खिलाया, मांस मछली खिलाया और धूप से उन्हें बचाया और उनके पैर में सूजन आने नहीं दिया, उनके कपड़े मैले उन्हें नहीं दिया, कोई बीमार पड़ने नहीं दिए, किसी भी प्रकार के महामारी से पीड़ित न होने के लिए दिए। हमेशा उन्हें अपने कंधों पर उठाकर लेके आते थे। लेकिन इतनी सुविधा मिलने के बावजूद भी लेकिन ईश्वर के प्रति वह सेटिस्फाई नहीं थे और हमेशा ईश्वर को कोसने लगे और कुछ कमियां निकालने लगे और कहने लगे, हमको तो खाने के लिए तो मिला, ओढ़ने के लिए मिला है, लेकिन हम प्यासे से मर रहे हैं।
हमें पीने के लिए पानी नहीं मिला है, हमें कड़वा पानी मिलता है, अच्छा मीठा पानी नहीं मिलता है, और हम प्यासे से हम मर रहे करके सब ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाने लगे। दे मर्मर्ड अगेंस्ट गॉड। प्रिय विश्वासियों, आप और मैं, हमारे जीवन में भी ईश्वर ने अनेक प्रकार के वरदान दिया गए, कृपा दी है, और हमारी आवश्यकता को पूरा करते हैं, हमें जीवित रखा है। लेकिन उसके बावजूद भी हम भी ईश्वर के विरुद्ध और गुड़गुड़ाते रहते हैं और भुनभुनाते रहते हैं और ईश्वर को कोसते रहते हैं। लेकिन हमें सीखने के लिए कि एक उदाहरण हमें दिया गया है आज के पहले पाठ में। और इस्राएल लोगों को प्यास बुझाने के लिए फिर ईश्वर के कहने के अनुसार मूसा ने होरेब और उस चट्टान पर एक डंडे से प्रहार किया, वहाँ पानी का स्रोत फूट निकला। उसको पानी को पीकर अपनी प्यास को बुझाए। प्रिय विश्वासियों, होरेब पर्वत पर डंडे से और मूसा ने मारा है, और उस खड़े चट्टान से और ये पानी का स्रोत फूट निकला है। देखिए हमारा प्रभु ईश्वर का सामर्थ्य को देखिए, कितने शक्तिशाली ईश्वर बंजर भूमि में और उसको वहाँ फसल उगा सकते हैं, और खड़े चट्टान में से पानी पिला सकते हैं, या पत्थरों को और उस निर्जल प्रदेश में मन्ना खिला सकते हैं, बटेर खिला सकते हैं। इतने सामर्थ्यवान है हमारे परमेश्वर। इन बातों को हम भूल जाते हैं। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, और वहाँ पानी आए, पानी पीकर इस्राएल लोग सब खुश हो गए, प्यास बुझाए। और आज के सुसमाचार समारी स्त्री और ये दृष्टांत में हमें यह देखने को मिलते हैं। प्रिय विश्वासियों, मानव जीवन में अनेक प्रकार की प्यासे हैं। हम भोजन के लिए प्यासे हैं, पानी के लिए प्यासे हैं, अच्छी नौकरी के लिए हम प्यासे हैं, और अच्छे नौकरी मिले और अच्छे स्कूल में जाके पढ़ाई करने के लिए एक अच्छे स्कूल मिले, और उसके लिए भी हमें प्यासे हैं, और हमें अच्छे वर मिलने के लिए हम प्यासे रहते हैं, अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह मिलने की प्यासे हैं। यानी इस प्रकार अनेक प्रकार के प्यासे हैं और मानव जीवन में। लेकिन आज के सुसमाचार में यूहन्ना और हमें 3 प्रकार के प्यासों के बारे में वर्णन करते हैं। ये पहला प्यास है, द थर्स्ट इज द थर्स्ट ऑफ द बॉडी, यानी द नेचुरल थर्स्ट, यानी प्राकृतिक प्यास है या शरीर की प्यास है। जब वह ये स्त्री वहां आकर प्रभु यीशु से और वहां कुआं के पास याकूब के उस झरना के पास आए, वह समारी स्त्री पानी लेने के लिए दोपहर के समय में आई थी। और प्रभु यीशु क्रिस्त वहां पहुंचकर और उस कुआं के परिसर को प्रभु यीशु ने एक पाठशाला बना दिया। और वहां कौन सी पाठ सिखा रहे हैं प्रभु यीशु? उस याकूब के उस कुआं के परिसर को ईश्वर प्रभु यीशु ने एक पाठशाला बना दी, एक स्कूल बना दिया। कौन सी शिक्षा पढ़ाने के लिए? प्रिय विश्वासियों, और दया का, करुणा का पाठ पढ़ाने के लिए, अनुकंपा का पाठ पढ़ाने के लिए, क्षमादान का पाठ पढ़ाने के लिए। और प्रभु यीशु क्रिस्त वहां बैठ गए और उस हमारी स्त्री से वार्तालाप करने लगे। प्रिय विश्वासियों, हमारे लिए एक अच्छी सीख है। जब हम ईश्वर के पास जाएंगे या फिर हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं, तो ईश्वर हमें फिर से और अपने पास में लाने के लिए, और ईश्वर आपको मुझको ढूंढते हुए हमारे पास आते हैं। जिस प्रकार स्वर्ग को छोड़कर और इस संसार में मनुष्य को ढूंढते हुए आए, हमें बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, सारी मानव जाति को बचाने के लिए। क्योंकि और प्रभु यीशु और हमारे लिए तरसते थे, हमारे लिए भूखे प्यासे थे,
मेरे संतान और मेरे भाई बहन, और जो ईश्वर ने आदि में मनुष्य के साथ संबंध बनाया, उस संबंध को उन्हें तोड़ डाला। ईश्वर के साथ जो रिश्ता था उसको उन्हें तोड़ डाला और दूर चले गए। इसलिए हम सबों को वापस लाने के लिए वो बहुत प्यासे थे, इसलिए ये संसार में वो आए। और यहाँ आज के दृष्टांत में, समारी स्त्री के दृष्टांत में यही देखने को मिलते हैं। वहाँ आकर वार्तालाप करने लगे, संवाद करने लगे, जिसके जरिए टूटी हुई रिश्तों को जोड़ने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त कोशिश करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि और 722 BC के में जो रिश्ता यहूदियों और सामरियों के बीच में जो रिश्ता टूटा था, आपस में लेन देन नहीं है, एक दूसरे से मिलते नहीं है, एक दूसरे से कभी दोनों कभी मिलन कभी भी नहीं होता था, एक दुश्मन के जरिए एक दूसरे को देखते थे। और इसलिए और वो दूरियों को दूर करने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त यहाँ आकर उस हमारी स्त्री के साथ बैठकर बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, ताकि फिर से सब एकता लाने के लिए। ये क्या दर्शाता है? प्रभु यीशु क्रिस्त ना सिर्फ यहूदियों के लिए, क्रिस्तियों के लिए, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त एक उद्धारकर्ता के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में सभी जाति के लिए, सभी धर्म के लिए, सभी वर्ग के लिए संसार में आया करके इस पाठ को पढ़ाने के लिए और उस स्त्री के पास आकर बातचीत करते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये पहला जो प्यास है शरीर की प्यास है। और प्रभु यीशु क्रिस्त वहां आकर कहने लगे, मुझे पानी पिला दो। वो कॉन्वर्सेशन में आप जानते हैं, लेकिन वो देने के लिए देने के लिए वो तरह संकोच कर रही है। और एक यहूदी होते हुए समारी स्त्री के पास कैसे पानी मांगते हो? लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त कहते, जो पानी मैं दूंगा वो पिएंगे तो आपकी प्यास नहीं लगेगी करके प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं। यानी प्रभु यीशु क्रिस्त और वो पानी देकर और अपनी प्यासों को, शारीरिक की प्यासों को और उसको मिटाने के लिए वहाँ वादा करते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पहला शारीरिक प्यास। दूसरा जो प्यास है, रिश्तों की प्यास, द थर्स्ट ऑफ द रिलेशनशिप। रिश्तों की प्यास यानी टूटे हुए रिश्तों को फिर जोड़ने के लिए फरीसी यहूदी लोग और हमारे लोगों के बीच में जो संबंध टूटा पड़ा था उसको फिर से जोड़ने के लिए और पुनः उसको रिश्ता को कायम रखने के लिए और प्रभु यीशु क्रिस्त वहाँ आकर उनसे बातचीत करते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और जब प्रभु यीशु क्रिस्त अपनी बातचीतों में, वार्तालाप में ये कहते, जाओ तुम्हारे पति के बुलाकर लाओ करके, और उस स्त्री से कहते हैं। लेकिन वो स्त्री को मालूम नहीं पड़ा कि मैं क्या करूं, क्योंकि जिसके साथ वो रहती है वो उनके पति नहीं है, ऑलरेडी 4-5 हो चुका है, यानी रिश्ता बिगड़ चुका है उनके, और ये दाम्पत्य जीवन बिगड़ा हुआ था। लेकिन प्रभु यीशु चाहते हैं उस रिश्ता को और फिर से जोड़ने के लिए, उनकी गलतियों को एहसास करने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त ने उसे ऐसे कहा। और उससे प्रभु यीशु क्रिस्त ये कहे, जाके तुम्हारे पति को बुला लाओ ये करके उन्हें कहा। इसका कहने का तात्पर्य ये है, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आदि में ईश्वर ने नर नारी को बनाया, दोनों एक होकर रहेंगे, दो शरीर नहीं एक ही शरीर, एक ही की मन, एक ही के तन से रहेंगे करके ईश्वर ने कहा है, शिक्षा दी है। जब एवा के बनाने के बाद आदम ने कहा, ये मेरे मांस का मांस, मेरे हड्डी का हड्डी है, आज इसे इसलिए आज के बाद हम सब एक है, एक ही शरीर, एक ही मन है, एक ही हृदय है। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करके जो ईश्वर ने शिक्षा दी। लेकिन मेरी बहन, तुमने इन सब चीज़ों को आपने तोड़ डाला, नियम को, कानून को तोड़ डाला। और यही पॉइंट आउट करने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, जाकर तुम्हारे पति को बुला के लेके आओ। और इनडायरेक्टली प्रभु यीशु ने कहा,
आप जो जीवन बिता रहे हैं ये जीवन और वो अच्छा नहीं है, सुधारना चाहिए। रिश्तों को सुधारो, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए आज जिस प्रकार ईश्वर ने कहा उसी प्रकार एक जीवन पारिवारिक जीवन बिताव करके इनडायरेक्टली प्रभु यीशु ने उन्हें एक शिक्षा दी है, रिश्तों को सुधार लाया। प्रिय विश्वासियों, आज हमारे पारिवारिक जीवन भी बिगड़ जाता है या व्यक्तिगत जीवन भी बिगड़ जाता है या सन्यासी जीवन भी बिगड़ जाता है, लेकिन इस बिगड़े हुए जीवन को फिर से पुनः और एक बनाने के लिए, एकता लाने के लिए, ईश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए, एक दूसरे के साथ और हमारे रिश्ता को बरकरार रखने के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए ईश्वर के मंदिर में आना चाहिए। उस चट्टान औरोप चट्टान यानी हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ही वो खड़े पत्थर है जहाँ संजीवन जल हमें मिलता है, जीवन का जल हमें प्राप्त होता है। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त ने योहन सुसमाचार अध्याय 7:37 और पद संख्या में कहते हैं, जो प्यासे हैं मेरे पास आओ, संजीवन जल का स्रोत मैं हूँ। इस पानी को जो पिएगा उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर के सानिध्य में आना, रोज ईश्वर का वचन पढ़ना और ईश्वर की आराधना करना, उपवास रखना और माला विनती करना और ईश्वर की आराधना करना, इन्हीं के द्वारा हम फिर से हम अपने रिश्तों में सुधार ला सकते हैं, यानी रिश्तों का प्यास। और तीसरा प्यास है आध्यात्मिक प्यास, द स्पिरिचुअल थर्स्ट। जब इनकी बातचीत तो सुनकर वो महिला वो स्त्री समझ गई कि गुरुवर आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है, आप नबी है, यानी उन्हें पहचान लिया है। यानी देखिए, शारीरिक प्यास से बुझाने के बाद रिश्तों के प्यास को और पूरा करने के बाद अभी कहाँ पहुंच गई? स्टेप बाय स्टेप लास्ट स्टेज में पहुंच गई वो स्त्री। आज समझ गई, जिससे मैं जो मुझसे पानी मांगा और जिससे जो मैं बातचीत कर रहा हूँ और एक साधारण एक व्यक्ति नहीं है और ये एक नबी है करके उन्हें पहचान लिया। और वो कहती है हमारे एक और नबी आने वाला है, यानी प्रभु यीशु क्रिस्त आने वाला है, उसकी हम आराधना करेंगे करके यरूशलेम पहाड़ों पर, पर्वतों पर और हम होरे पर्वत पर हम आराधना करेंगे करके वो व्यक्त करती है। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त कहने लगे, वह मैं ही हूँ। हाँ, वह स्त्री अपने आप को समर्पित किया और उस रिश्ते में और अपने आप को जोड़कर प्रभु के पास अपने आप को समर्पित कर दिया। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे प्यासों को बुझाने के लिए तैयार हैं। हमारे शारीरिक प्यासों को, रिश्तों की प्यासों को और आध्यात्मिक प्यासों को भी पूरा करने, उसको बुझाने के लिए तैयार हैं। क्या हम तैयार हैं? क्या हम ईश्वर के पास आने के लिए तैयार हैं? क्या हम प्रभु यीशु के उस वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, और ईश्वर की इच्छाओं को पूरा करना और उसकी इच्छा के अनुसार चलना और उनके वचन के अनुसार जीवन यापन करना ही, उसके पूरा करना ही मेरा भोजन के करे, प्रभु कहते हैं। तो आइए अब ईश्वर से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति हम करते हैं। प्रभु आप हमारे सारे कमजोरियों को दूर करने वाला परमेश्वर हैं और हमारे हर एक आवश्यकताओं को पूरा करके हमें उत्तम जीवन देने के लिए हमेशा आप तत्पर है। प्रभु जब भी हम पाप करते हैं, आपसे दूर चले जाते हैं प्रभु, लेकिन आपकी अपनी कृपा के द्वारा हमें आप फिर से लेकर आते हैं और टूटे हुए हमारे संबंधों को सुधारते हैं। प्रभु हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हे परमेश्वर, इस 40 काल में हम हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए सच्चे मन से, हृदय से आपसे क्षमा मांगते हैं। हमें क्षमा करें प्रभु। हमें फिर से प्रभु हमारे जीवन में जितने भी अनेक प्रकार के प्यास हैं, उन सारे प्यासों को बुझाकर हमें एक और अच्छे जीवन हमें प्रदान करने की कृपा प्रदान कर।
यही प्रार्थना हम करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन आमीन।